Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Vaishali Kohli. Now, following the death of a 27-year-old software engineer whose car plunged into a water-filled pit at a construction site in Noida, authorities terminated services of a junior engineer. Reports of negligence has created widespread concern after the death. In the latest updates, the post-mortem has revealed that Yuvraj Mehta died of asphyxiation, which means suffocation. Heart failure was also mentioned in the report. Akram Khan is live outside the police station and he's joining me with more details. Akram, post-mortem details अब आ चुकी हैं. बहुत ही दुखद हादसा था और इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस जिसकी वजह से ये हुआ है. आप और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए वैशाली, मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना इलाके में खड़ा हुआ हूँ। यही वो थाना है नॉलेज पार्क जहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी थाने में इस पूरी घटना का जो क्राइम नंबर है 20/226, जिसमें बीएनएस की धारा 105, 106 और 125 जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा जो मृतक युवराज है उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें देखिए दो चीज खास है। एक तो उसमें सबसे पहले जो पानी में डूबा है दम घुटने के बाद, और उसका जो कार्डिक अरेस्ट है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौजूद है। न्यूज एक्स के पास ये एक्सक्लूसिव जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो हमारे पास मौजूद है। और उसमें तकरीबन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बताया गया 3 से 3.5 लीटर जो पानी है उसके फेफड़ों में भरा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और ये पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो मौत के तकरीबन 12 घंटे बाद ये पोस्टमार्टम हुआ है, जो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ बताया गया है मृतक युवराज की में। और अगर अब तक की कार्रवाई की बात करें तो जो लोग हैं वहां पर घटना स्थल पर और जो सोसाइटी के आसपास है वो बेहद आक्रोशित है। उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो प्राधिकरण की लापरवाही से यहाँ से सैकड़ों लोग रोजाना गुजरते हैं। हाई राइज सोसाइटी है, पॉश सेक्टर है, उसके बावजूद भी लापरवाही बरती गई थी, जिसकी वजह से ये दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि आज जो मृतक का परिवार है वो हरिद्वार गया हुआ है अस्थियां विसर्जन करने के लिए। और इसके अलावा जो आसपास के सेक्टर के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो बेहद आक्रोशित हैं। कैंडल मार्च भी उन्होंने कल किया था। और जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हैं और उनके कर्मचारी हैं उनके खिलाफ बेहद आक्रोशित हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलावा तमाम जो मीडिया की सुर्खियां हैं उसे बनने के बाद कल जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं उन्होंने इसके सर्किल के सेल जो ट्रैफिक सेल के सीनियर मैनेजर थे उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करा है। इसके अलावा जो उस इलाके का जेई था उसको तत्काल प्रभाव से उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है। और इसके अलावा देखिए जो ये भूखंड था जहां पर पानी भरा हुआ था उसमें बेसमेंट खोदा गया था। स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर इस जमीन का आवंटन किया गया था, जिसमें कुछ घोटाले हुए, उसकी जांच भी ईडी और सीबीआई कर रही है। और उसको लेकर अब जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हैं उन्होंने तत्काल प्रभाव से तमाम वो दस्तावेज और उनसे जुड़े हुए उन अधिकारियों को बुलाया है जो इस भूखंड से जमीन से जुड़ी हुई जानकारी दे पाए, बता पाए कि आखिर ये किस वजह से यहाँ पर खुला हुआ पड़ा था। क्योंकि बेसमेंट यहाँ पर खोदा गया था, कोई हाई राइज सोसाइटी बननी थी, लेकिन उसमें आसपास के सीवर का पानी और बारिश का पानी इतना भरा हुआ था कि तकरीबन 50 से 60 फुट गहरा पानी है। और इसको लेकर ही जो वहां पर चश्मदीद था, जिसे इंडिया न्यूज ने और न्यूज एक्स ने सबसे पहले दिखाया था, उसका कहना था कि वो यहाँ पर खड़ा था और जो टॉर्च से जो मृतक था वो अपनी मदद की गुहार लगा रहा था। पीड़ित पिता का भी यही आरोप है। उन्होंने कल अपनी बाइट में कहा था कि वो वहां पर पहुंचे थे, बेटे ने उसे कॉल किया था और लोकेशन तलाश करने के बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया था, लेकिन इंतजाम इतने काफी नहीं थे कि उसको बचा पाए। और देखिए दर्दनाक हादसा इसे इसलिए भी ज्यादा कहा जा सकता है, जो मृतक पिता है उसके सामने उसका बेटा मदद की गुहार लगा रहा है और वो बचा नहीं पा रहा, तो इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या होगा। ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो आक्रोशित लोग हैं उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, जिसमें अभी नोएडा प्राधिकरण के एसीओ जो है सतीश पाल, उन्होंने कहा है अभी फिलहाल 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है और इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी कि आखिर किन किन लोगों पर और कार्रवाई होगी। वहीं जो पीड़ित परिवार है उसने जो तहरीर दी थी उस पर एमजेड बिल्डर और लोटस ग्रीन के खिलाफ इसी थाने में, नॉलेज पार्क थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें तमाम मैंने